हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कल भी रोहित था, आज भी रोहित है और कल भी मैंने आपका स्वागत किया था और आज भी मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ एक नए अंदाज में। मैंने आपके लिए एक पोस्ट डाली है, जाकर आप देख सकते हैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे। वहाँ पे मैंने भाई देखो, बहुत दिन से बात ये हो रही थी कि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। कि 2000 सब्सक्राइबर हो ही चुके हैं और अभी तक तो कम से कम 10 या 50 हज़ार हो जाने चाहिए थे। इवन कम से कम इनकम तो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कमाया है। ये बहुत अजीब सी बात है। खैर चलिए, दुनियादारी को छोड़ते हैं, बात इतने पे आते हैं कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। हमने ये सोचा कि क्योंकि ये चैनल बहुत पुराना हो चुका है और बहुत दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी नहीं प्रोग्रेस हो रही है, तो क्यों ना कुछ नया हाथ ट्राई किया जाए। तो नए जगह पे आए हैं, वहाँ पे हाई स्कूल के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, 9th और 10th के लिए वही स्टार्ट किया और उस चैनल पे केवल वही रहेगा। बाकी सारे मिक्स कंटेंट जो कुछ भी होने हैं यहाँ पे आएंगे। इंटरमीडिएट के लिए भी एक और चैनल की बात हो रही है हमारे सर से, जो बहुत अच्छा इंटरमीडिएट का क्लास लेते हैं। उनका चैनल भी बन चुका है। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अब दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर अभी तो वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं। मेरे चैनल पे एक वीडियो आ गई, अभी उनके चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। आप जानते हैं कि कोई बंदा ऐसा कोचिंग पढ़ा रहा हो जो सामने कम पढ़ा लेता है, बहुत अच्छा धुरंधर होता है, लेकिन जब वीडियो को फॉर्म में आता है बातें, चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सब वीडियो को यूट्यूब पे आ गए हैं या फिर व्हाट्सएप पे आ गए हैं, तो ये सब प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा बच्चा भी आगे जा सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल की बात होती है भैया। यहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन स्किल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, पर फिर भी मुझे नींद आ जाती है पढ़ाते हुए और आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। क्या मजाक करता हूँ मैं, हंसी भी नहीं आती। हा 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 हा। तो नाउ नेक्स्ट बात इतनी सी है कि दोनों चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत ही प्यार दुलार और आपका ये व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बीच बीच में कमेंट करते रहा करो भाई कि सर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है ना। ये तो मैं ऐसे होता है। खैर अभी मैं सामने खोल कर बैठा हूँ चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज। देखिए जो PDF पे रिकॉर्डिंग वाला, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, वो भी बेहतर मेथड होता है। पढ़िए लिखने वाला मेथड भी गजब का होता है। और सामने जो फेस वाला होता है, जिसे चेहरा दिखाई देता रहता है, बोर्ड पे पढ़ाते रहते हैं, वो वाला भी मेथड बहुत गजब का होता है। लेकिन अभी मेरे पास कैमरे की सुविधा नहीं है और अभी अपने पास लाइटिंग की भी सुविधा नहीं है। बहुत कुछ है। एक तो मैं भी अनकंफर्टेबल फील करता हूँ ऐसे पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम करना पड़ जाएगा। तो अभी यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने एक बार पढ़ा दिया था। इसमें जो भी छोटी छोटी बातें थी मैंने आपको बता दी थी। क्या होता है मूलधन, क्या होता है मिश्र धन, क्या होता है साधारण ब्याज, क्या उसकी दर होती है, समय, सब बताया था। साधारण ब्याज के हिसाब से बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बताया था। फॉर्मूला तो देख ही सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है। ये साधारण ब्याज वाला, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला। और इस पे कुछ प्रश्न मैंने करा दिए थे, लेकिन बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था सर इस चैप्टर को थोड़ा सा कवर कीजिए। यहाँ पे 12 नंबर तक के सवाल उन्होंने बड़े आराम से कर लिए। 13 नंबर सवाल और 14, 15, 16, 17 को लेकर के उनका प्रश्न था कि इनको थोड़ा सा बताइए। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर जो सवाल है, अभी हम पढ़ते हैं उसको। तो ये जो सवाल है एक बार अच्छा पढ़ के सुनाता हूँ मैं। दिया गया है 12,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का छमाही देय व तिमाही देय चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा। अब ये कम से कम साधारण ब्याज का होता तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है, याद रखिएगा। साधारण ब्याज में छमाही तिमाही कुछ भी हो अंतर नहीं रहता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। अब ये जो अंतर है थोड़ा सा ऊपर आता है। तो इस अंतर के बारे में जो बात होनी थी, अब देखिए यहाँ पे मैं इस किताब में थोड़ा सा आपको हल दिखा देता हूँ।
देखिए छमाही के लिए पहले पूरा प्रोसेस किया, फिर तिमाही के लिए है, तिमाही के लिए किया है, फिर दोनों का अंतर निकाल लिया है, 15.75 मिला। अब ये चूंकि लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। लेकिन उन्होंने पूछा कि इसकी ट्रिक क्या है। अब संभवतः मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है अभी तक ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो इसको सॉल्व कर सके बहुत जल्दी से। किसी के पास हो सकती है, भैया दुनिया वीरों से खाली नहीं है, लेकिन अपन तो वीर नहीं है, तो मेरे पास ये ट्रिक नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको फंडामेंटल तरीका आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे ये सवाल होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिख करके हल करके रखा है पहले से। वैसे मैंने इसको 2 पेज में हल किया था, एक बार इधर हल किया था, एक बार इधर हल किया था। गंदी राइटिंग में है लेकिन चलो चलेगा यार। देखो भाई 12,000 रुपये की बात करते थे तो अपना मूलधन हो गया P बराबर 12,000 रुपये। लिखने का तरीका थोड़ा सा खराब है लेकिन है। रेट 10% दिया था, उसके साथ में वार्षिक लिखा था, पर अपन वार्षिक नहीं लिखते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। समय 1 वर्ष दिया था, लिख लिया है। छमाही के लिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले छमाही। अब देखो बात ही इतनी सी होती है कि जब भी ब्याज छमाही संयोजित होता है तो ब्याज की दर को आधा और समय को दुगुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आधा कर दिया, यहाँ पे हमने दोगुना कर दिया, और यहाँ पे वर्ष नहीं लिखा, छमाही लिखा है। 6 महीना मतलब छमाही होता है। अब यहाँ पे हमने इसका चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का प्रयास शुरू किया। तो सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है P1 प्लस R बाई 100 पावर N, या फिर आप इसे T कह सकते हैं। ओके, तो 12,000 गुणते 1 प्लस 5 बटे 100 घाते 2। 5 से काटा 20 है, 20 से कम 20 1 21, 21 बटे 20 घाते 2 है तो 2 बार लिख दिया। और ये तो ऐसे ही था, 2 0 बड़े आराम से बड़े प्यार से काट दिया। 2 दूनी 4 होता है, 4 3 12 हो गया। तो यहाँ पे एक ही 0 भी बचा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 30। और यहाँ पे 21 21 में 441 होता है। 20 20 में 400, 21 21 में 441। ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो इतना मिला बड़े आराम से। एक ही 0 लगा दिया, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, ठीक है, 3 1 कम 3 चौके 12 1 13, इतना मिल गया। ये तो बड़ा आसान है। अब मुश्किल आती है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। जब तिमाही जोड़ने लगते हैं तो तिमाही में याद रखिएगा अपन यहाँ पे 4 से भाग करते हैं। यहाँ पे 4 से भाग क्यों किया और यहाँ पे 2 से भाग क्यों किया, इसको भी थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। देखो साल में होते हैं कितने महीने, 12 महीने। और छमाही का मतलब क्या होता है, 6। छमाही का मतलब क्या होता है, 6। 6 से भाग किया तो कितना मिला, 2। इसी वजह से 2 से क्या करते हैं, दर में भाग करते हैं, समय में गुणा करते हैं 2 से। और यहाँ पे आ जाते हैं तिमाही। साल में टोटल महीने 12, तिमाही मतलब 3 महीने, तो 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, कितना मिला, 4। इसी वजह से हम 4 से यहाँ पे भाग करेंगे और यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। करेक्ट हो गया ना, कंफर्म हो गया। हाँ, इसमें कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि मैं भी बहुत बार कंफ्यूज रहा हूँ, हमेशा से रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा हमने अपनी अलग थ्योरी निकाली थी, इस वजह से हम अभी भी अपन ये नहीं करते हैं, लेकिन काम हो जाता है। पर आपको उसको समझाना था तो वो समझा दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे तो जानते ही हैं कि भैया 2 से कट जाएगा तो 5 बटे 2 बचेगा, क्योंकि काट नहीं रहे हैं अभी। यहाँ पे 4 से गुणा करने पर 4, यहाँ पे तिमाही लिखा है, ठीक है, ये तिमाही लिखा है। अब A2 की बात कर लेते हैं, यानी कि ये दूसरा वाला चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1200 और 1 प्लस 5 बटे 2 बटे 100 घाते 4, क्योंकि समय 4 हुआ है। अब यहाँ पे 2 अंदर नीचे आ गया तो 200 हो गया। 200 गुणते 1 बार प्लस 5 बराबर, मतलब यहाँ पे 205 घाते 4 हो गया। अब यहाँ पे घाते 4 का मतलब इसको 4 बार लिखना है, इसको 4 बार लिखना है। इससे हमने थोड़ा बहुत मेहनत करके काट दिया है, जितना काटते बना 0 और जितना काटते बना 12 उतना काट दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये इतना पूरा हिसाब काटा, यहाँ पे 10 बचा है, ये दोनों पूरा पूरा बच गया, उतार लिया। ये पूरा का पूरा बचा है, उसको उतार लिया। यहाँ पे 3 बच गया, उसको उतार लिया। अब ये काटने के साथ तो बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इतना मुश्किल हो रहा है कि ये 205 205 205 का घाते 4 मतलब गुणा कैसे करें। अब यहाँ पे ट्रिक अपनाई जा सकती है, पर इतने फुद्दू सी सवाल के लिए हम इतना बड़ा दिमाग क्यों लगाएं। सबसे पहला बात तो यही आता है। तो अब क्या करें, तो कन्फ्यूजन से भरा हुआ है इसमें काम, और ये हो नहीं रहा था। और विकल्पों की जो बात हो रही थी, विकल्प भी
लगभग लगभग सेम ही थे, तो कुछ भी यहाँ पे अनिश्चितता पूरी भरी पड़ी है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर से हमने हल किया, इतना मिल गया। आप क्या करेंगे? अभी भी मुझे असमंजस की स्थिति है, मैं इसमें क्या बताऊँ? क्या मैं आपको ये कहूँ कि आपको लंबा सा गुणा करना चाहिए, गुणा करने के बाद लंबा सा भाग करना चाहिए, या फिर ये मैं कह दूं कि कैलकुलेटर का यूज़ कर लो, या फिर मैं ये कह दूं कि सवाल छोड़ देना? तो इस बात में भी मैं कंफ्यूज हूँ। मैं इसमें क्या कहूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। ट्रिक मेरे पास नहीं है, लंबी वाली विधि में ये नुकसान ये है, इस वजह से सवाल आने में संभावना मतलब कि बहुत कम है। क्यों इतना मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, क्यों हमको उत्तर आएगा? तो ये वो सवालें होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। फर्स्ट टाइम एग्जाम जब अटेम्प्ट करने बैठेंगे, भैया 2 घंटे का पेपर रहेगा, या 1 घंटे का होता है कि 3 घंटे का होता है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। 2 घंटे का पेपर रहेगा, तो 1 घंटे में जब 1 से 100 तक पूरे क्वेश्चन खत्म करेंगे, तो ये क्वेश्चन जब आता है ना, तो हम इसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बार में नहीं हो रहा है, बड़े आराम से प्यार से नहीं हो रहा है। दूसरे बार जब अटेम्प्ट करने लगेंगे, यानी कि फिर से रिपीटेशन करने लगेंगे, जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं उनको हल करने लगे, तो दूसरी बार भी हम ये सवाल को छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरी सवाल भी हम इस पर पेन नहीं चलाते हैं, छोड़ देते हैं। हम केवल उतने ही सवाल हल करते हैं। भैया जो इतना छोटा सा लंबा सा ये हमने समझाने के लिए हल किया है, लेकिन वैसे छोटा सा हो जाता है, एक लाइन के हो जाता है, तो उस सवाल को हम कर लेते हैं। थर्ड टाइम में जब हमको थोड़ा सा समय बचा रहता है और कुछ सवालें बची रहती हैं, तब ये मेहनत इस पर हम करते हैं। ये मेरा हिसाब बनता है। वैसे मैं ज़्यादातर मामलों में इसको छोड़ देता हूँ, माथापच्ची नहीं करता हूँ, और इसी कमी की वजह से अभी तक मेरा कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप ये गलती करें, लेकिन इस गलती का कोई ना कोई तोड़ तो होगा। संभवतः मैं कभी खोजने के बाद आपको बता पाऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है, घटा दिया बड़े आराम से, और उत्तर मिल गया। तो जो भी ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा था, इधर वाला जो छमाही था वो कम था, और जो ज़्यादा वाले में कम वाला घटा दिया तो अंतर मिल गया। तो ये तो रहा हिसाब इस सवाल का। आई होप अंडरस्टैंड, समझे होंगे बातों को। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक दर से मतलब निश्चित दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है। इसी दर पर वह 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो इसके हल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जब कोई धन 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, 16 गुना होने की बात कर रहे हैं, तो 16 को इधर रखकर 2 की घाते 4 बना दिया। ठीक, 2 की घाते 4 बना दिया। यहाँ पे 16 का मतलब क्या है, 16 क्या है, 2 की घाते 4 है। अब यहाँ पे ये जो 4 था, 4 वर्ष में दोगुना हो रहा था, उसी 4 में इस 4 से गुणा कर दिया, तो 4 चौके 16 वर्ष मिला। क्या हुआ था, ये 4 था ना, यहाँ पे 16 मतलब क्या है, 2 की घाते 4, 2 की घात के रूप में बदलना है। ठीक है, 2 की घात के रूप में बदलना है। तो 2 की घात कितनी बनी, 4, इस 4 से उस 4 में गुणा किया, 4 चौके 16। एक छोटा सा तरीका ये हो गया। बट अगर आप मेरे तरीके से समझना चाहेंगे, देखिए ये तो थोड़ा आसान सा हो गया ना, अभी फिर से समझ लो। 4 वर्ष में केवल 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है तभी की बात बनेगी। तो 16 गुना होने में कितना है, 16 मतलब 2 की घाते 4, 4 गुना, यहाँ पे 4 मिल रहा है, इस 4 का गुणा 4 चौके 16 समय लगेगा। अब मेरे तरीके पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई सवाल, इतना लंबा गया, देख कर डरना मत। यहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं। सबसे पहले बात तो मूलधन को P मान लिया, इस वजह से दर को R ही मान लिया उसमें, इसीलिए ऐसा थोड़ा सा कबाड़ जैसा दिखाई दे रहा है। अब 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 लाइनों में कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे 2 गुना का मतलब जान लो भैया, 2 गुना का मतलब क्या होता है कि जितना मूलधन था उसी का दुगुना हो गया। तो मिश्र धन क्या बन गया, A1 बराबर 2P बन गया। तो यहाँ तक के हमने केवल सवाल को ही उतारा है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सवाल पढ़ते ही आप कह सकते हो कि 2 गुना हो रहा है, यानी 2P हो रहा है। ये मिश्रधन हो गया, मूलधन हो गया, 1 + R/100 पावर कितना हो गया, कितने वर्षों में, 4 वर्ष में। तो 4 लगा दिया, P से P को काट दिया, बस इसको ऐसे छोड़ देना, कुछ नहीं करना बाकी है। इतना एक लाइन में हुआ ना। अब वही सेम चीज़ को यहाँ तक मैंने ऐसे घसीटा है, यहाँ तक एक लाइन वाले काम को ऐसे घसीटा है। ठीक है, अब कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना होने का मतलब
मूलधन का 16 गुना, ये A2 है। और इसका टाइम कितना है, पीरियड हमको नहीं पता है। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसी छोटे तरीके से देखते हैं। 16 गुना मतलब 16P बराबर P, ये मिश्र धन, ये मूलधन गुणित यहाँ पे 1 + R/100 पावर, यहाँ पे टाइम तो पूछ रहा है, टाइम का नहीं पता है हमको, P से P को काट दिया, ये हो गया। ठीक है, अब बस इतना सा हमें करना है कि ये देखो 4 जो है ना, ये वाला 4 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, इधर से हटाओगे तो इधर 1/4 बन जाएगा। अब ये पूरी गिनती किसके बराबर हो रही है, 2 की घात 1/4। तो इसकी जगह पे वही सेम तो है ना, यहाँ पे R की वैल्यू नहीं रखनी है, ये पूरे की वैल्यू रखनी है। क्या बन रहा है, इसका पूरक मान बन रहा है 2 की घात 1/4। पूरे की घात कितनी बन रही है, n बन रही है। यहाँ पे 16 क्या है, 2 की घात 4 होता है, तो इतना बन गया। अब यहाँ पे 2 की घात 4 बन रहा है, बराबर यहाँ पे 2 की घात n से गुणा कराएंगे तो n/4 बन रहा है। तो आधार बराबर है तो घातों की तुलना करने पर 4 बराबर n/4, 4 चौके 16, n बराबर 16। आया समझ में, वही पूरा हिसाब यहाँ पे लंबा सा लिखा हमने। अब यहाँ पे और छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकते हो, बाकी ट्रिक तो आपको मैंने बता ही दी। ठीक है, तो समझ में तो आया होगा ना। समझ में आया तो इसी बात पे एक ठो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वैसे सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आगे चलते हैं कुछ और सवालों पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सवाल नंबर 15 है, तो क्या कहते हैं कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 8,820 तथा 4 वर्ष में 12,005 हो जाता है, तो मूलधन क्या है। तो इन सभी में मूलधन हमको बताना है, इसमें क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे आपको लिख करके शुरू करते हैं, बिकॉज मैंने हल तो किया था लेकिन इस सवाल को हल नहीं किया था। तो यहाँ पे बात की गई थी कि कोई धन 2 वर्ष में 8,820 हो जाता है। तो समय तो आपका 2 वर्ष हो रहा है और इस वर्ष में क्या हो जा रहा है, 8,820 हो जा रहा है। जब हो जाता है तो वो मिश्र धन होता है, मूलधन का आपको अता पता नहीं है, तो मूलधन ये हो जाएगा। सूत्र आपको मालूम है कि A बराबर P 1 + R/100 होता है, तो पावर n होता है, तो यही यहाँ पे रख दो। रखने में क्या है कि A की जगह पे यही गिनती उठा के रख देनी है, तो 8,220 यहाँ पे हो गया। P की जगह अपना P रहेगा, वो P था रहेगा, प्लस R/100 पावर 2, कह के 2 साल की बात कर रहे थे। ठीक है, P बराबर 2 नहीं 2 वर्ष, T बराबर n बराबर, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार n लिख देता हूँ, कुछ लोगों को T समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है, तो जो कुछ भी आप समझते रहो। अभी इतना हो गया, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो सेम सिचुएशन के साथ कहा गया था कि वही धन क्या होता है, 4 वर्ष में 12,005 हो जाता है। देखो 4 वर्ष लगे हैं और ये क्या बन जा रहा है, 12,005 रुपया बन जा रहा है, 2 0 बीच में है। ठीक है, अब इतना सा बन जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 12,005 क्या है, मिश्र धन है, मूलधन गुणित 1 + R/100 घाते कितना 4 वर्ष में। तो ये 2 समीकरण बन गए हैं, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। ठीक है, ये 2 समीकरण बन गए हैं। इन दोनों समीकरणों से आपको हल करना है। हल कैसे करना है, भाग करना है। इसमें 4 घात ऊपर है ना, तो इस वाले से मतलब इसको नीचे रखना है, इसको ऊपर रखना है। जब इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो ये गिनती तो ऊपर रहेगी। अभी बार बार मैं लिखना नहीं चाहता, बस आप ये समझ लीजिए कि भाग हो रहा है तो P से P कट जाएगा। ये गिनती में देखिए घात 2 है, घात 4 है, तो कट जाएगा, 2 बचेगा। और जिसको हमको ऊपर रखना है तो 1 + R/100 पावर 2 बचा था, वही ऊपर रख दिया, बराबर की ये गिनती, क्योंकि ये ऊपर है तो ये भी ऊपर रहेगा, तो 12,005 ऊपर रहेगा और यहाँ पे 8,820 नीचे रहेगा। तो इतना काम हो गया। अब बस आपको ये खेला करना है यहाँ पे कि इसको काट के छोटा करना है। छोटा कर लिया तो R की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगी। काटना शुरू करते हैं। अब सीधे सीधे हमको समझ में आ रहा है कि ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटते हैं। 5 × 5 बचेगा 3, 5 × 7 35 बचेगा 3, 5 × 30, 5 चौके 20। यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 0 5 एकम 5, इतना मिल गया। अब यहाँ पे और कटना चाहिए संभवतः
पर किससे कटेगा ये? अब ये 7 से कटेगा। 7 से काटते हैं, एक बार पहले नीचे लिख लेते हैं। अपने पास 2401 है और यहाँ पे 1764 है। ठीक है, तो 7 से काटते हैं। 7 दूनी 14, बचेगा 3। ठीक है, और 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, ये हो गया। 7 त्रिक 21, बचेगा 3 और 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 त्रिक 21, ये हो गया। अब किससे कटेगा? अब ये कटेगा फिर से शायद 7 से ही कटेगा। ठीक है, 7 से काटते हैं। 7 चौक 28, बचेगा कितना? 28, 2 2 4 6 6 बचेगा। और यहाँ पे 6 3 9, 6 3 63, 7 9 आई 63, यहाँ पे 7 9 आई 63 हो गया। 7 त्रिक 21, 3 बार गया और बचा कितना? 4, 7 6 42। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? 1 + r/100 पावर 2। अब ये 2 क्या है? इधर आगे वर्गमूल बन जाएगा, तो इधर 49, इधर 36 है, अंडर रूट बन जाएगा 1 + r/100। इसका वर्गमूल लेंगे 7/6 मिल जाएगा। 1 को इधर भेज देंगे -1, r/100, 6 कम 6। तो अब हम देखते क्या है, 6 कम 6, 7 में से 6 घटेगा, 1/6। ठीक है, 7 में से 6 गया 1, 6 नीचे रहेगा, बराबर r/100। 100 को ऊपर भेज देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? 100/6। 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 1 मिनट, हाँ जी, 3 से भाग कर देंगे और यहाँ पे सही बेटे में हम उत्तर ला देंगे। तो 3 1 कम 3, बचेगा 2, 3 7 21, 3 छंग, तो यहाँ पे 16 सही कुछ करके आना चाहिए था। लेकिन हमसे मूलधन पूछ रहा है, सॉरी गलती हो गई। तो ये 50/2 50/3 परसेंटेज ही रखते हैं और इसमें भी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे मूलधन निकालना था। तो ये सवाल ऐसे ही चलेगी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। और आप इसमें प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार परफेक्शन आ जाएगा। तो 2 साल वाला हिसाब लेते हैं। यहाँ पे 8,820 वाला, और यहाँ पे मूलधन हमको निकालना है 1 + r बराबर 50/3 निकला था, बटे 100 घाते 2, ये वाला पूरा सीन बन रहा है। अब देखिए 3 नीचे जाएगा, 50 से कम 50 दूनी 100 बनेगा, 3 दूनी 6 बनेगा। यहाँ पे p और यहाँ पे 1 + 1/3 दूनी 6 घाते 2। ठीक है, तो p ऐसे रहेगा, 6 कम 6 1, 7/6 घाते 2 बनेगा। और यहाँ पे p गुणते 7 7 49/6 36, और यहाँ पे 8,820। अब क्या बनेगा? ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा? 8,820/49, और ये 36 ऊपर चला जाएगा। अब संभवतः ये 7 7 49 हो रहा था, 7 से कटना चाहिए, 7 1 कम 7, बचेगा 1, और यहाँ पे 18, 7 दूनी 14, 4 और 4 बचेगा, और 7 6 42, देखिए 0 बचा। अभी फिर 7 से करना चाहिए, 7 1 कम 7, बचेगा कितना? 5, 7 8 56। ठीक है, 180 मिल गया। अब 180 गुणते यहाँ पे 36, यही p हो गया। अब इसका गुणा करा देते हैं। अब इतना बड़ा पहाड़ा, 18 का पहाड़ हमको पढ़ना पड़ेगा, तो करते हैं, लेकिन अपन गुणा कर लेते हैं। 36 गुणते 18, 8 6 48, और 8 त्रिक 24, 24 4 28, 6 3 8, और यहाँ पे 8 6 14, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 6 4 8 0, ये वाला 0 लग जाएगा। तो एक मूलधन बराबर क्या मिल गया? 6,480। संभवतः आपको समझ में आया होगा। तो भैया बस इस वीडियो में इतना ही, या फिर एक सवाल और कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल जो इम्पोर्टेंट सी है, क्योंकि आगे के जितने भी आगे ये इसके अगल बगल वाली सवाल हैं लगभग इसी से संबंधित हैं।
तो सोचा कि इसको भी बता ही दिया जाए कि कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रित धन कितना इतना हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही दे हो। तो इस प्रकार की जो सवाल मिलती हैं हमको बड़े प्यार से आराम से सभी चीज़ों को समझना होता है। जैसे कि कितने समय की बात पूछ रहे हैं तो ये टाइम हो गया, और टाइम पूछ रहा है यहाँ पे सब वर्ष में मिलेगा, और मूलधन की बात हो गई 800, ब्याज की दर हो गई 10, चक्रवृद्धि जो यहाँ पे मिश्र धन बन रहा है इतना हो गया, और ब्याज की छमाही दे हो गए तो कितने 6 महीने लगेंगे। अब यहाँ पे वर्ष क्या लग रहा है, सब जगह जा रहा है बट्टे में, तो बड़ा कन्फ्यूजन सा है लेकिन होगा। तो भैया यहाँ पे हम शुरुआत कर लेते हैं लिखते हुए। पहले बात तो अपना मूलधन कितना है, 800 रुपया है, ठीक है, उसको लिख लिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात कर लेते हैं, वो ए बराबर कितना है 926.10 रुपया है, और जो दर है ब्याज की वो कितना है 10% है सालाना। लेकिन जबकि छमाही अब यहाँ पे काम हो रहा है तो इसको आधा कर लेते हैं, तो 10/2 बराबर 5% कर लेते हैं। और जो समय अपना है, वैसे तो समय लगेगा यन, या फिर टाइम बराबर यन ले लेते हैं, लेकिन चूंकि छमाही चल रही है तो समय को दोगुना करना पड़ता है तो 2n ले लेते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे यन का मान निकाल लेंगे तो अपन वर्ष में मिल जाएंगे, ठीक है। ये छमाही चल रहा है, ठीक है, 2n छमाही, और यन का मान अपना सालाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे विकल्प वर्ष में दिया है, बट्टे वाला दिया है, तो ऐसे ही कुछ काम बनेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने वही फार्मूले से। बड़ा प्यारा फार्मूला है, लिखें कि ना लिखें, लिख देते हैं, नहीं कहोगे तो सूत्र बताते ही नहीं, सवाल बता देते हैं यहाँ पे टी अपना काम करेगा। तो ये एक जगह पे यही रखेंगे 926.10, और पी की जगह पे 800 इसे रखेंगे, और गुड़ते चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, 1 + r का मान 5/100, और घातक यन 2n कर देते हैं। अब हमको बहुत अच्छा लगता है, इसे काट लेना, 20 से कम 20 21/20 घाते 2n रखना, और गिनती को, ठीक है, एक गिनती को बड़े प्यार से नीचे भेज दो। कितना हो गया 926.10 बटे 800। एक काम करो, दशमलव हटा, ये जीरो कोनो काम का नहीं है, हटा देते हैं। एक अंक से दशमलव हटाया, एक जीरो नीचे बढ़ाया। अभी 8000 क्या है, हम यहाँ से इसे मिलान करें, बड़े प्यार से इसे मिलान करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घाते 20 की घाते 3 बराबर 8 हो रहा है, तो बहुत आराम से ये 20 की घाते 3 रहेगा, तो ये भी 21 की घाते 3 रहेगा। अभी ये मत सोचना कि इसे कैसे जुगाड़ करे, बस इसे बड़े प्यार से कहो कि 20 की घाते 3 है तो ये 21 की घाते 3 होगा। सवाल अटकाने के लिए नहीं देता है, निकालने के लिए देता है। तो यहाँ पे 21/20 की घाते कितना बन रहा है, 2n बन रहा है, तो 2n बराबर 3 कह दो, 2n बराबर 3, तो n बराबर कितना 3/2, सॉरी 3/2, तो 2 से भाग कर दो, 2 × 2 101/2 वर्ष, मिल गया ना, हो गया। तो संभवतः आगे वाली जो सवाल है बड़े प्यार से आप आराम से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए, बात को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है थोड़ा बहुत मजा आया, थोड़ा बहुत नींद आई, बस।